वेलकम टू जोन कस्टमर अकाउंट रिटर्न एंड एक्सचेंज। तो मेक श्योर कि जब आप रिटर्न एंड एक्सचेंज करें तो ये आपके पास यहाँ पे इनेबल हो। उसके बाद जो कस्टमर अकाउंट के अंदर यहाँ पे कस्टमर अकाउंट है ये वाला ऑफ हो, क्योंकि आप हमारी ऐप से कर रहे हैं। उसके बाद जब ये भी ऑफ हो तो फिर आपका ये जो ऑर्डर स्टेटस वाला पेज है इसके अंदर आपने एक नया ब्लॉक ऐड करना है जोन कस्टमर का, जो कि यहाँ पे ये देख रहे हैं एक ब्लॉग है। ये कैसे दिखने में लगेगा ये मैं दिखा देता हूँ। मैं जाता हूँ कस्टमर के ऊपर, ये ऑर्डर वाला आ गया। अब ये ऑर्डर स्टेटस पेज है पूरा। तो ये दो बटन नीचे से आएंगे, ये आएंगे जोन कस्टमर अकाउंट से। ठीक हो गया। तो ये अब ये जो ऑर्डर है मैं भी दिखाता हूँ कि ये कुछ ऑर्डर्स हैं जो मेरे ना ये फुलफिल्ड हो चुके हैं। अगर मैं ऑर्डर ये वाले पेज अब मैं यहाँ से क्लोज़ कर लेता हूँ, इनका कोई काम नहीं रह गया। अभी मैं चलता हूँ इधर ऑर्डर वाले पेज में। ये एक ऑर्डर मैंने अभी किया है आज ही, ये अनफुलफिल्ड है, बाकी फुलफिल्ड हैं। जो फुलफिल्ड होंगे वो होंगे रिटर्न एंड एक्सचेंज या रिफ़ंड, जो भी आप करना चाहें वो भी बता दो। तो अभी ये जो लेटेस्ट ऑर्डर है इसको मैं करूँगा कैंसिल, क्योंकि ये कैंसिल हो सकता है क्योंकि ये ऑर्डर अभी रिसीव हुआ है तो कोई फुलफिल नहीं हुआ। तो मैं कहता हूँ नो नीड। कोई कस्टमर अपनी रीज़न भी लिख सकता है और प्री डिफाइंड रीज़न भी ऊपर सिलेक्टेड है। तो ये कैंसिल करेगा और ये ऑर्डर हैज़ बीन कैंसिल। और यहाँ पे भी आप रिफ़्रेश करके यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं ये दो ऑर्डर मैंने कैंसिल किए। तो अभी मैं शॉपिफ़ाई के ऊपर जाता हूँ और ये आपको इस तरह कैंसिल का जो मेरा ये सुबह क्लाइंट कस्टमर है इसके कैंसिल हो गए, जो मैं खुद हूँ। तो ये कैंसिल हो चुके हैं। वो ऑर्डर कैंसिल होंगे जो फुलफिल नहीं होंगे। अच्छा, अब अब ये तो कैंसिल तो हो गए। अब ये जो ऑर्डर ऑलरेडी फुलफिल्ड हुए हुए हैं, लाइक एक मेरा एक है जो फुलफिल्ड हुआ है ये वाला। तो नहीं, ये मेरा एकदम ठहरे। अब मैं क्या करता हूँ इसको, जो एक्चुअली जो है ना, ये जो मेरे ऑर्डर्स हैं जो ऑलरेडी हुए हुए हैं इनको मैं करता हूँ इनकी रिटर्न जनरेट। अब ये ऑर्डर मेरा फुलफिल्ड है, ये रिटर्न इसकी कंप्लीट हो चुकी है पहले वाले की इसकी। और कोई देखता हूँ अगर कोई मिल जाए। ये भी ऑन द वे है, तो मैं मतलब ये इसको मैं रिटर्न करवा सकता हूँ। तो मैं करूँगा रिटर्न इनिशिएट। अब यहाँ पे आप रिटर्न जो आपकी क्वांटिटी है, अब इसकी 3 क्वांटिटी आप एक करवाना चाह रहे हैं, ये भी यहाँ पे ऑप्शन है। यहाँ पे आपको नोट देना चाह रहे हो, वन चेंज इट। आप रिटर्न तस्वीर भी कोई भेज सकते हो, अपलोड कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे आप रिटर्न ओरिजिनल पेमेंट करवाना चाह रहे हो, एक्सचेंज करना चाह रहे हो, एक्सचेंज करना चाह रहे हो तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन आ रहेगा किस प्रोडक्ट के साथ एक्सचेंज करना चाह रहे हो। तो कस्टमर फ्लेक्सिबल है। तो अभी मैं और स्टोर क्रेडिट अगर आप चाहते हो कि आपको स्टोर क्रेडिट मिल जाए। दूसरा रिटर्न मेथड हमारे जो कस्टमर है ख़ुद शिप करके देगा, या वो आपका अगर फिज़िकल स्टोर है, पॉइंट ऑफ सेल शॉपिफ़ाई का कहीं आपने यूज़ कर रहे हैं, आपका फिज़िकल लोकेशन है तो आपका पॉइंट ऑफ सेल के साथ शॉपिफ़ाई के साथ ये वाला फ़ीचर भी चलेगा। तो इसकी भी एक वीडियो बनाएंगे हम। तो अभी मैं जा रहा हूँ, रिटर्न करने जा रहा हूँ। मुझे ये एक आइटम जो है ना ये तीनों रिटर्न करने, सबमिट करूँगा। अब यहाँ पे आपको लिखा है कि रिटर्न रिक्वेस्ट हो गई है, ठीक हो गया, इस आइटम की हुई है जो ऊपर आ रही है। तो अब हम चलते हैं बैक टू अपनी ऐप के ऊपर। यहाँ पे अभी रिटर्न रिक्वेस्ट आपके पास आ चुकी है, ये वाली। इसके ऊपर अब हम देखेंगे, दम ठहरें, यही थी, ये आई है। ठीक है, ये अभी अनरीड है, ये रिक्वेस्ट आई है। ठीक हो गया, ये थोड़ा टाइम लेती है। तो इस रिक्वेस्ट को पहले हम करेंगे अप्रूव। जी, हम वापस करते हैं, अप्रूव करते हैं। तो जैसे ही अप्रूव करेंगे तो इसका स्टेटस यहाँ से चेंज हो जाएगा, ये ओपन में चले जाएगी। ठीक हो गया, ये अप्रूव हो गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे इसी पेज को। कस्टमर को भी सीमलेसली जो है ना वो उसको स्टेटसेस यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन अप्रूव। ठीक हो गया, रिटर्न इन प्रोग्रेस। अब हम क्या करते हैं, हम क्या कहते हैं ये कि मेरे पास पैकेज आ चुका है, कस्टमर आपको शिप करेगा। हमने कहा जी हमारे पास पैकेज रिसीव हो गया। अब हम कस्टमर को पेमेंट भेजेंगे। अब यहाँ पे भी आप जो है या तो उसको उसकी ओरिजिनल पेमेंट में भेज दो, या आप स्टोर क्रेडिट दे दो, ये अब आपके ऊपर ऑप्शंस हैं। ठीक हो गया, यहाँ से आप उसको और भी कोई नोट लिखना चाह रहे हो नोट लिख सकते हो, रीस्टॉक कर सकते हो इन्वेंट्री जो भी आपकी लोकेशन है तो उस पे ये रीस्टॉक हो जाएगी इन्वेंट्री, क्योंकि ओरिजिनल पेमेंट आ चुकी है। और मैं इसको पेमेंट रिफ़ंड कर देता हूँ।
तो ये रिफ़ंड हो जाएगा, रिटर्न रिफ़ंड सक्सेसफुली, ठीक हो गया। तो ये रिफ़ंडेड हो चुकी है, ये ऊपर स्टेटसेस आ रहे हैं, ठीक हो गया। रिटर्न रिफ़ंडेड हो चुकी है। अब इसको इधर जाएँगे, दोबारा पेज रिफ़्रेश करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा रिटर्न कंप्लीट, और आपकी जो अमाउंट है जिस ऑर्डर की वो सारी आपको स्टेटस, उसको पूरी स्टेटस शो हो रहे हैं, वो उसको यहाँ पे शो हो जाएगी कि उसकी हो चुकी है। अच्छा, अब इधर वापस आते हैं। अब ये वाला हमने मैटर जो है ना बार बार नहीं देखना, ये हमारी तरफ से समझ लें क्लोज हो चुका है। यहाँ पे हमें पूरे टाइम लाइन जो है ना पूरी नज़र आ रही है कि रिटर्न हो चुके। अब हम इस मैटर को रिजॉल्व कर देंगे कि ये मैटर ही रिजॉल्व हो गया है। इस तरह आपके स्टेटसेस यहाँ पे ऊपर स्टेटसेस भी आ रहे हैं। इस तरह अगर आप जोन के डैशबोर्ड पे जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको स्टेटसेस शो होना शुरू हो जाएंगे, कितनी आपकी रिटर्न्स आई हैं, कितनी रिफ़ंड और कितनी आपने प्रूव किए हैं, वो स्टेटसेस आपके सामने आ रहे होंगे। तो ये रिटर्न एंड एक्सचेंज वाले मॉड्यूल के अंदर भी अगर हम इस में जाएँ तो इसमें भी ऐसे रिज़ॉल्व हो चुकी हैं। तो इस तरह आपका रिटर्न एंड रिफ़ंड वर्क करेगा। एक्सचेंज भी, मतलब आई मीन टू से रिटर्न्स एंड एक्सचेंज काम करेगा। अच्छा, अभी आपको ये एग्ज़ैक्टली समझ आ गई है। कस्टमर जो है ना वो जो कुछ भी कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, इन स्टोर वाला भी बना सकते हैं। तो अभी मैं दोबारा रिकॉल करवा देता हूँ कि हमने किया कैसे था। हमने इस ऐप की एक ब्लॉक ऐड किया था और शॉपिफ़ाई कस्टमर अकाउंट में जाके जो सेल्फ रिटर्न था वो ऑफ़ किया था। फिर हमने ऑर्डर कैंसिल करना सीखा था। फिर हमने रिफ़ंड जो है ना, रिटर्न्स जो है ना वो एक प्रोडक्ट के किए हैं। एक प्रोडक्ट के 2 वेरिएंट थे, एक हमने उसको रिटर्न किया और पूरे कस्टमर के डाटे, कस्टमर की प्रोफाइल के अंदर सारे स्टेटसेस आ रहे हैं। दैट्स हाउ वर्क। अगर आपको कोई भी क्यूरी लगे तो आप हमारी लाइव चैट सपोर्ट से बात कर सकते हैं, नहीं तो मीटिंग बुक कर सकते हैं। और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।